हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी फेस देख के आप लोग समझ गए होंगे कि सो गए थे। आज 3-4 घंटा सोए हैं, सुकून के नींद सोए हैं। बहुत अच्छा लगा है, खाली से अपना देख रहे थे इधर से उधर। तो चलिए, इसीलिए वीडियो मेरा लेट से जाएगा, तो इसके लिए खेद है आप लोगों को। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा के बात है कि कल जो आप लोग देखे थे या सुने थे, हमसे भी बहुत लोग आके हमारे पर कमेंट किया, या हमको जो समझ में आया लोग बोला, आप अपने बेटे लोग को अच्छे से संस्कार नहीं दी हैं, ये की है वो की है। हम सबका सुन लिए, कोई बात नहीं है। सचिन और मनीषा सोशल मीडिया पर छाई हुई है, और सचिन उन लोग से ही हम लोग को लोग पहचानते हैं। ये बात तो एकदम सत्य है। सोशल मीडिया पर ऐसे तो हम लोग अपने से सब कुछ किए हैं, तो हम लोग को पहचान की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा पहचान है हम लोग का, है ना। तो सोशल मीडिया पर सचिन मनीषा के नाम से हम लोग को लोग पहचानता है कि सचिन का मम्मी है और सचिन का फैमिली है। तो आप लोग से आज एक बात बताना है हमको कि इस मनीषा आई मेरे घर शादी करके। उस समय टिकटॉक का लहर था जो चल रहा था, तो थोड़ा सा हम लोग को उस समय ऑड लग रहा था। बना रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग को फैमिली में या कहीं अगल बगल आस पास पड़ोस कहीं कोई नहीं बनाता था। और उस समय एक गांव से आके एक लड़की ये सब काम कर रही थी, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, जाहिर सी बात है। और शिक्षित फैमिली में आई, अपने कदम रखते ही ये सब शुरू हो गया मेरे घर में। बहुत दिनों तक हमने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि इसीलिए हम थोड़ा सा इन लोग से दुखी भी थे, मायूस भी थे। तो सचिन थे, पढ़ा रहे थे, और इनका टीचिंग का काम था, इनका पापा का टीचिंग का काम था, मेरा टीचिंग का काम था। हम लोग स्कूल चलाते थे, एक हॉस्टल चलाते थे, कोचिंग चलाते थे। कोरोना ने हम लोग को उस समय, उसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के लहर हम लोग को दबा दिया। 20 महीना तक लगता हमारा स्कूल बंद हो गया। हमारे पति और हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए। उस समय मनीषा अपना कदम रखी थी सोशल मीडिया पे, और वो सबके दिल में राज कर रही थी। तो जैसे टिकटॉक बैन हुआ, ये लोग अपन तकदीर आजमाया यूट्यूब पे। यूट्यूब से इन लोग का पहला मंथ का सैलरी जो हुआ, ये लोग बनाता था तो हमको अच्छा नहीं लगा। घर का हर चीज़ दिखाना, हर चीज़ खाना पीना, सुतना उठना बैठना, सब कुछ दिखाता था लोग। ऑडियंस बहुत प्यार दे रहा था इन लोग को, अच्छे से सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे हमको भी उसमें ये लोग इन्वॉल्व करते गया कि मम्मी थोड़ा आ जाइए, मम्मी ये देखिए ना, मम्मी वैसे कर रही है ना। तो हम भी इसमें धीरे धीरे आ गए। जब हमारे हित नात पास पड़ोस के लोग और लोग कोई कुछ हमको बोल रहा था, पर्सनली आकर हमसे बोल रहा था कि कैसन पतो लाई है, ये है वो है, लोग बोलता था। हमारे घर का पट्टी पटीदार दर्द याद बहुत तरह के बात हम सुने। ये लोग तो कुछ भी नहीं सुना, सबसे ज़्यादा तो हम सुने। और इनके पापा दोनों, हम लोग से, दोनों लोग से आके लोग बोलता था। तो हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग अपना ज़िंदगी जियो, अच्छा से रहो। तो सचिन उस समय हम लोग को बात को नहीं सुनते थे, और सोशल मीडिया पे अपना बढ़ते चले गए। यही रीज़न था कि हमको सचिन को बोलना पड़ा कि अगर तुम नहीं बात मानोगे तो यहाँ से, घर से तुम जाओ, और बाहर जाके जो भी तुमको करना है करते रहो। तो सचिन ने फटाक से, उसका सैलरी आया था 40,000 रुपये के आसपास, फर्स्ट सैलरी आया था। और सचिन निकल गया यहाँ से मनीषा को लेकर। मनीषा और सचिन चला गया दिल्ली। दिल्ली में हमारे जो आप लोग आनंदी और छुटकी को जानते हैं, प्रकाश को, उसका डेरा था वहाँ सरोजनी में। वो लोग चला गया वहाँ 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना रुका। रुकने के बाद ये लोग अम्बाला का प्लानिंग किया कि हमको जाना है। और हमसे पूछा लोग, उस समय हम बात बहुत कम कर रहे थे इन लोग से, गुस्सा से कि
एक तो ऐसे अपने मन से काम कर रहा है, सब दूसरे में घर से चला गया। तो हमको नहीं लगता था कि इतना पैसा कमाएगा ये, हम सोचते थे कि जाके बेकार हो जाएगा सब, ऐसे होगा वैसे होगा। माँ बाप का दिल कलेजा, बस अब यही सब बात था। और ये जब हम लोग से बात किए तो एक ही बात बोले कि उसको एडमिशन कराना है, पढ़ाना है। हम बोले कि ठीक है करा दो, कराना है तो हम बाला ले गए, एडमिशन कराए, डेढ़ा में रहे, आपको सब देखे और जर्निंग वहीं से शुरू हुआ। उसी टाइम अब प्रिंस का भी लत लग गया कि भैया बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, हम भी करेंगे। तो प्रिंस बनाने लगा। जाहिर सी बात था कि उस समय हम लोग का स्कूल हॉस्टल से कहीं से अर्निंग नहीं था, हम लोग कर्ज में दब गए थे। खाने पीने तक की भी अब सोचना पड़ रहा था 20 महीना दिन स्कूल बंद होने से। मकान मालिक का लोड अलग था स्कूल का, बहुत तरह की बात आ गई थी, इनका तबीयत खराब हो गई सोच के। तो यही सब बात था। तो प्रिंस हम लोग को साथ मिल के वो वीडियो बनाने लगे। तो सोशल मीडिया पे सब लोग पसंद करता है जोड़ा, जो हस्बैंड वाइफ का जोड़ा हो, या पति पत्नी का हो, या माँ बेटा का हो, या माने सब लोग जोड़ा पसंद करते हैं, कोई मतलब जोड़ा में हो। तो ये प्रिंस तो सिंगल थे, शादी किए नहीं थे उनका। तो हमको प्रिंस लगे फोर्स करने कि नहीं मम्मी थोड़ा सा बैठ जाइए, बोल दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो हम उनके साथ बैठ के वीडियो बनाने लगे। जब बनाने लगे तो हम लोग भी अच्छे खासे पैसा कमा रहे थे, माने जिससे हमारा घर चल जाए। सचिन तो चले गए थे यहाँ से, पढ़ाने लिखाने लगे मनीषा को। अब हमारे साथ खड़े हुए प्रिंस जब हुए तो प्रिंस और हम मिल के दोनों जन करने लगे। उसमें कभी उनके पापा को हम लोग लेते थे, कभी कुछ, लेकिन बहुत कुछ सोशल मीडिया हम लोग को दिया। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, बहुत कुछ मिला है, नाम वगैरह सब कुछ मिला है हम लोग को। लेकिन कहीं जाकर बदनामी भी काफ़ी मिला है हम लोग को। तो यही सब बात था। और इतना दूर सफ़र किया लोग, अब जाके आया घर द्वार बनाने का मौका सचिन का। हम लोग सब लोग अब सपोर्ट करने लगे कि ठीक है कर रहे हो तो करो, अच्छा से करो, बनाओ करो, कोई बात नहीं है, अपना बनाए करे सब किए। अब रहने की बारी था, घर में रहने की बारी आई। तो पता ना उस घर को देखकर या सचिन का कामयाबी देखकर किसकी नज़र पड़ी सचिन पर, कि सचिन मनीषा दोनों पर, कि ये लोग का थोड़ा सा आपस में अच्छा से मतलब नहीं था। अब बाद में हम बीच में कभी हम भी जाते थे, ये लोग भी आता है, कभी कुछ करते, ऐसे हम लोग समझाते बुझाते हैं। दूसरी बात है कि कन्विंस करना, कोई मनीषा से उल्टा पुल्टा बोल रहा है, सचिन को उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो लोग को हम नहीं कहेंगे। अपना दिमाग सही रहेगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे लोग कह देता है कि कन्विंस किया चाहे कुछ भी किया, अपना दिमाग रखना चाहिए। हम आज मेरे सामने ये बात आया है कि दूसरे के चढ़ावा बढ़ावा में ये सब चल रहा है। तो आज हम ये बात क्लियर कर देते हैं कि अगर कोई चढ़ाया है, सिखाया है, पढ़ाया है, चाहे कुछ बोला है, तो उसको इन लोगों को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर ये गलती से ही कोई सचिन मनीषा को चाहे कि हम अलग कर दें तो ये भूल जाए, सचिन मनीषा के पीछे उनकी माँ है और सासू माँ है। तो दो को माँ है, 2 पापा हैं, तो इनको बाल बक्का कोई नहीं कर सकता है, ना कोई हटा सकता है। मनीषा मेरे घर की बड़ी बहू है, 4 साल हो गया, 5 साल आए हुए। बहू है, बेटी भी है मेरी। और हम भले ऐसे बोलते हैं, स्ट्रिक्टली बोल देते हैं, टाइट बोलते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगा ना वहाँ सबसे पहले हम खड़ा होते हैं। तो इस चीज़ को लोग निकाल देगा अपने ख्यालात से कि मनीषा को सचिन के जीवन से अलग कर दे। जिस दिन कोई ये बात सोच लेगा ना, उस दिन उन लोगों को खुद अपने आप को सोचना पड़ेगा कि उनको किससे अलग करना पड़ा। तो यही बात था मेरा, और कुछ नहीं है। सचिन मनीषा दोनों ठीक है, साथ में है, और भगवान से हम यही प्रे करेंगे
कि इन लोग को बाल भी बक्का नहीं हो सकता है। मेरे जैसी माँ है साथ में तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो बच्चे मेरे पहले थे, हंसते खेलते थे, मुस्कुराते थे, उसी तरह अब भी रहेंगे। थोड़े सा के समय लगता है, सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और मनीषा भी ठीक हो जाएगी, सचिन भी ठीक हो जाएंगे। दोनों जन को बैठा के अच्छे से बातचीत हमने कर दिया, अच्छा से है लोग, खुश है लोग। अब इसमें आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जो वीडियो बना रही हैं या अगेंस्ट जो भी जाके, आजकल सब लोग वही बना रहा है वीडियो, केवल हमारे ही घर का बना रहा है। तो राज फैमिली को फेमस कर दिए हैं आप लोग, बहुत अच्छा किया है कि आप लोग हम लोग के नाम से भी फेमस हो रहे हैं। तो यही आप लोग से मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो भी हुआ है, जो भी लड़कपन में डाला गया है, चाहे बोला गया है, आप लोग एक गार्जियन हैं, पेरेंट्स टाइप की हैं, चाहे जो भी है, तो इस चीज़ को अब यही ख़त्म कर दीजिए आप लोग। और आप लोग भी चाह रहे हैं कि सचिन मनीषा एक साथ रहे, एक साथ दिखे, तो प्लीज़ ये सब बंद कीजिए। आप कमेंट समेंट सब बंद कीजिए, ये लड़कपन है और कुछ नहीं, इसको हम बोलेंगे। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, फिर कभी आगे का कहानी सुनाएंगे, माने जर्निंग सुनाएंगे अपना। तब तक आप लोग बने रहिए, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और सचिन मनीषा के लिए आप लोग भगवान से प्रे कीजिए, दुआ कीजिए कि दोनों जल्दी से माँ बाप बन जाए और हम लोग फिर हंसते खेलते सब लोग एक साथ रहें। और है ही, हम तो मनीषा को कहीं हम लोग से अलग कहीं जा ही नहीं सकती है। खूब होगा अम्बाला जाए, यहाँ रहे, घूमे फिरे, सब करे, कोई बात नहीं है। हम नहीं रोकते हैं किसी बच्चे को, समय समय से करे जाए आए, यही बात है ना। सही बात। आपको क्या लगा? नहीं, सही बात है। ये यात्रा वृतांत है और जीवन के साथ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उतार चढ़ाव आता है। उतार चढ़ाव इसलिए भी आता है कि इंसान उससे भी सीखता है। जैसे क्या है ना, हम एक चीज़ देखे हैं, हम जैसे ना किसी के साथ बहुत जल्द क्लोज हो जाते हैं, माने किसी के बात में आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं ना, भावुक हो जाते हैं, बात में आ जाते हैं, और लगता है कि भले मेरा काम कुछ भी थोड़ा सा लॉस हो जाए, हो जाए, वो आदमी का काम करते हैं ना। उसी तरह मेरा ही खून है सचिन के अंदर। सचिन क्या करता है ना कि अपना घाटा नुकसान नहीं देखता है कहीं भी। आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर कोई थोड़ा सा उसको ये कर देता है ना कि हमारा ये परेशानी है, ऐसे है वैसे है, तो सारा काम छोड़ देता है। यहाँ तक कि हम लोग को भी काम छोड़ देगा, अपनी बीवी का भी काम छोड़ देगा, लेकिन कूद के सपोर्ट करने पहुँच जाता है। और वो क्या करता है ना कि अपना दबा लेता है भले, लेकिन उस व्यक्ति को इतना ऊंचा उठाता है, इतना आगे बढ़ाता है कि खुद पीछे रह जाता है। इस चक्कर में उसको लोग फ़ायदा उठा रहा है। अब फ़ायदा उठाने का है कि लोग सोच रहा है कि समझ नहीं रहा है, उसका फैमिली नहीं समझ रहा, हम लोग सब समझ रहे हैं, लेकिन तब है कि वो बस उसकी नियति यही नियति है कि डंक। जब एक ऋषि थे, पानी में नहाने गए, स्नान कर रहे थे, तो एक बिच्छू जा रहा था, हम लोग बुक में पढ़े थे, और वो बिच्छू देखे ना, वो तो गाय निकाल रही कि पानी में डूब के ही मर जाएगा। बिच्छू निकाल रहे थे, तले वो डंक मार दी उसके हाथ में। वो डंक मारना नहीं छोड़ रहा था, तब भी वो नहीं, वो छोड़े, पानी में से उसको छान के निकाले, कहे तुम्हारा तो स्वभाव है डंक मारना, तुम तो डंक मारेगा। इसी तरह दुनिया में काफ़ी लोग हैं कि किसी को यूज कर लेता है, कहीं कहीं करके उसको भी बदनाम कर देना। तो चलिए लेके चलते हैं, थोड़ा सीरियस हो गया है, पार्ट बाद में फिर दूसरा पार्ट आएगा और उसमें हम सचिन को बैठा कर बात करेंगे, जो कि सचिन भी हमारे साथ रहेंगे। तो चलिए, बाय।